हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएससी फ्यूचर सक्सेस 1111 ओनली गवर्नमेंट जॉब। ये मेरी कैब सीरीज द हिंदू प्लस प्लेन टू पैरामाउंट दोनों को लेकर चल रही है। पहले 5 वर्ड्स द हिंदू से होते हैं और अगले 5 वर्ड्स प्लेन टू पैरामाउंट नीतू मैम की बुक से होते हैं, प्रॉपर निमोनिक्स, पिक्चर्स एंड सेंटेंस के साथ, ताकि लर्न करने में काफ़ी ईजी हो। सो गाइस, इस सीरीज़ के टोटल 150 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो उन्हें देखकर आप 150 वर्ड्स अपने पक्के कर सकते हैं अच्छे से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला वर्ड है रिकोर्स। रिकोर्स का हिंदी में मीनिंग होता है सहारा, शरण या उपाय। इंग्लिश में क्या मीनिंग है? टू यूज समथिंग और आस्क समबडी फॉर हेल्प इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। किसी अपने डिफ़िकल्ट टाइम में या सिचुएशन में किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का सहारा लेना। रिकोर्स का ट्रिक बना ली री प्लस कोर्स। री क्या होता है? दोबारा, और कोर्स कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स हम लेते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो री कोर्स का सेंटेंस बना लिया, दोबारा ऑनलाइन कोर्स करोगे तो तुम्हें जॉब मिलने में सहारा मिलेगा। तो जब भी री कोर्स वर्ड आए आप इन्हें सेपरेट कर लेना री प्लस कोर्स में, और जब हम दोबारा कोई कोर्स करेंगे तो जॉब मिलने में क्या होगा? सहारा मिलेगा। तो री कोर्स, सहारा मिलना, किसी की शरण लेना या कुछ भी उपाय करना। अगला वर्ड है स्पाउस्ड। स्पाउस्ड का हिंदी में मीनिंग है समर्थन करना या फिर सहायता देना। इंग्लिश में क्या मीनिंग है? अडॉप्ट और सपोर्ट अ कॉज, बिलीफ और अ वे ऑफ लाइफ। किसी पर्टिकुलर कॉज को, बिलीफ को या अपनी किसी भी पर्टिकुलर सोच को, बिलीफ को समर्थन देना, उसे सहायता देना। तो स्पाउस्ड की ट्रिक बना ली ऐसे प्लस पोस्ट। इसका हमने ऐसे बना लिया, पाउस्ट का हमने क्या बना लिया? पोस्ट। ऐसे वीडियोस पोस्ट कर करके देखोगे तो मेरे चैनल का समर्थन कैसे करोगे? फॉर एग्जांपल गाइज, मैं ही आपसे पूछती हूँ कि ऐसे अगर आप वीडियोस पोस्ट करके आगे आगे चला के देखेंगे तो मेरे चैनल को समर्थन कैसे करेंगे, इसे सपोर्ट कैसे करेंगे? तो अच्छे से पूरी वीडियो चलाइए, ट्रिक्स का पूरा यूज़ करिए, वर्ड्स को अच्छे से सीखिए और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें। तो इस पोस्ट का मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ऐसे प्लस पोस्ट और समर्थन करना, सहायता देना। अगला वर्ड है प्लॉय। प्लॉय का हिंदी में मीनिंग है चाल करना या फिर जोड़ तोड़ करना, किसी भी अपने काम को निकलवाने के लिए। इंग्लिश में क्या मीनिंग है? समथिंग दैट यू से और डू इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट। अपने किसी भी काम को करने के लिए, अपना कोई भी काम निकलवाने के लिए कुछ भी करना, कोई चाल चलना, कोई जोड़ तोड़ करना, कोई जुगाड़ करना, और टू परसुएट समबडी टू डू समथिंग, या फिर अपनी बात किसी से मनवाना। प्लॉय की ट्रिक बना ली सिंपल सी, प्ले। प्लॉय प्ले। प्ले क्या होता है? खेलना। सेंटेंस बना लिए चेस लोग चाल चलकर खेलते हैं। आप पिक्चर में चेस की पिक्चर देख सकते हैं। तो चेस में लोग क्या करते हैं? चालें चलते हैं अपनी, ठीक है। तो प्लॉय प्ले, और प्ले क्या? चेस लोग चाल चलकर खेलते हैं। सिंपल सी ट्रिक है। अगला वर्ड है एक्सट्रीकेट। एक्सट्रीकेट का हिंदी में मीनिंग है मुक्त कर देना या फिर किसी चीज़ का समाधान करना। इंग्लिश में क्या मीनिंग है? टू मैनेज, टू फ्री समबडी और समथिंग फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन और पोजीशन। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को किसी सिचुएशन में से निकालना, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से निकालना। तो एक्सट्रीकेट की सिंपल सी ट्रिक बना ली एक्स्ट्रा प्लस कैट। आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक केज है बड़ा सा, बहुत सारे केज हैं, पिंजरे हैं जिसमें कैट्स को बंद किया हुआ है। तो हम सेंटेंस बना लें कि एक्स्ट्रा कैट को पिंजरे से मुक्त कर दो। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, एक्सट्रीकेट, एक्स्ट्रा प्लस कैट, और एक्स्ट्रा कैट को पिंजरे से मुक्त कर दो। किसी को मुक्त कर देना या फिर किसी सिचुएशन का समाधान निकालना। अगला वर्ड है फ्रैंटिक। फ्रैंटिक क्या होता है? घबराया हुआ या उत्तेजित। इंग्लिश में मीनिंग है एक्सट्रीमली वरीड और फ्राइटेंड, बहुत ही डरा हुआ, बहुत ही दयनीय स्थिति में। वेरी बिजी और डन इन अ हरी, या फिर किसी काम को बहुत ही हरी में करना, बहुत ही जल्दबाजी में करना। फॉर एग्जाम्पल अ फ्रैंटिक सर्च फॉर अ की। जैसे हमारी कोई गाड़ी की चाबी या स्कूटी की चाबी अगर कहीं भी गुम हो गई है तो हम उसको फटाफट, और हमने बाहर कहीं जाना है तो फटाफट उसे ढूंढने में लग जाते हैं। तो फ्रैंटिक सर्च फॉर अ की। फ्रैंटिक की सिंपल सी ट्रिक बना ली फ्रैंक, और फ्रैंक का बना लिया सेंटेंस कि ब्री फ्रैंक, और बताओ कि तुमने आखिरी समय का पेपर घबराहट और जल्दबाजी में किया है ना। आप पिक्चर में देख सकते हैं पिक। आप सभी स्टूडेंट्स इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि जब भी हम किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, हम स्कूल कॉलेज के जब भी कोई डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम लिखते हैं, और लास्ट हम स्टार्टिंग का पेपर तो बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से लिखते हैं, बहुत आराम से लिखते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। और जब लास्ट के कुछ ही मिनट्स बचे होते हैं और हमारे बहुत मार्क्स का एग्ज़ाम बचा होता है, तो हम कैसे फिर शीट्स को उड़ाते हैं, हम देख सकते हैं पिक्चर्स में। फटाफट लिखते हैं, बहुत ही गंदी राइटिंग भी होती है, और कैसे शीट्स को उड़ाते हैं आप
देख सकते हैं और आप रेड भी कर सकते हैं अच्छे से। तो फ्रैंटिक यही होता है, कोई भी काम बहुत ही जल्दबाजी में करना, या फिर एक्सट्रीमली वरीड, किसी चीज़ को लेकर, और फ्राइटेंड, डरा हुआ। तो सेंटेंस बी फ्रैंक और बताओ कि तुमने आखिरी समय का पेपर जल्दबाजी और घबराहट में किया है ना। तो फ्रैंटिक, तो आप ये वर्ड आपको अब क्लियर अच्छे से हो गया होगा। अगला वर्ड है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का हिंदी में मीनिंग है, अभी यहाँ से प्लेन टू पैरामाउंट के वर्ड स्टार्ट हो चुके हैं। एब्ल्यूशन का हिंदी में मीनिंग है स्नान, अभिषेक या फिर शुद्धि करना। शुद्धि वर्ड इस पिक्चर के नीचे थोड़ा छुप गया है। एब्ल्यूशन का इंग्लिश में मीनिंग है द एक्ट ऑफ वॉशिंग योरसेल्फ क्लीन, खुद को साफ करना या अपनी शुद्धि करना। ट्रिक बना लिया एब्ल्यूशन की, अब प्लस लोशन, एब अब इसका अलग कर लिया और ल्यूशन को लोशन बना लिया, अब प्लस लोशन। आप पिक्चर में लोशन की पिक जो बॉडी वॉश लोशन होता है उसे देख सकते हैं। तो सेंटेंस बना लिया, अब लोशन लेकर नहाओ और अपनी शुद्धि कर लो, स्नान कर लो, अभिषेक कर लो। अगला वर्ड है अब एबनिगेशन। एबनिगेशन की हिंदी में मीनिंग है त्याग या अस्वीकृति। इंग्लिश में क्या मीनिंग है, टू गिव अप अ राइट और अ क्लेम, अपनी किसी पावर को, अपनी किसी राइट को गिव अप कर देना, त्याग कर देना। द एक्शन ऑफ रीनाउंसिंग और रिजेक्टिंग समथिंग, या फिर वही चीज़ है कि अपनी किसी भी राइट को, किसी भी अपनी प्रॉपर्टी को, किसी भी अपनी पावर का त्याग कर देना, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना। अब तो एबनिगेशन की ट्रिक बना ली, अब प्लस नी को नहीं बना लिया और गेशन को नेशन बना लिया। अब प्लस नी प्लस नेशन। पिक्चर में देख सकते हैं किसी कंट्री का फ्लैग या किसी कंट्री की पिक्चर है, तो सेंटेंस बना लिया, अब उस नेशन में जाने का अधिकार तुम्हें त्यागना नहीं है। तो त्यागना इसका हुआ मीनिंग अस्वीकृति, किसी चीज़ को रिजेक्ट करना, अपनी पावर को, अपने क्लेम को, अपने राइट को त्याग देना, उसको अस्वीकार कर लेना। अगला वर्ड है अबोर्ड। अबोर्ड का हिंदी में मीनिंग है निवास, वास या फिर घर। इसका इंग्लिश में क्या मीनिंग है, द प्लेस वेयर वी लिव, कोई ऐसा स्थान जहाँ पर हम रहते हैं। तो अबोर्ड की सिंपल सी ट्रिक बना ली, अब प्लस ओड। ओड क्या होता है, कोई अजीब सी चीज़, बहुत सारी सिमिलर चीज़ों में एक अजीब सी चीज़, अब प्लस ओड। और आप ये पिक्चर की फ़ोटो देख सकते हैं, ये जो घर दिख रहा है कितना अजीब सा दिख रहा है, ये नॉर्मल घर की तरह तो है नहीं है। तो सेंटेंस बना लिया, अब अजीब निवास में चलते हैं, जो घर बहुत ओड सा है, अब वहाँ चलते हैं। तो अबोर्ड क्या हो गया, निवास, घर। अगला वर्ड है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का हिंदी में मीनिंग है घिनौना, अप्रिय या फिर भद्दा दिखने वाला। इसका मीनिंग क्या है इंग्लिश में, वेरी बैड एंड शॉकिंग। एबोमिनेबल की ट्रिक बना ली, अब प्लस ओमी, हमने मान लीजिए किसी पर्सन को नाम दे दिया, जैसे ओमी किसी का नाम होता है, अब प्लस ओमी प्लस एबल। एबल क्या होता है, योग्य। तो सेंटेंस बना लिया, अब ओमी सिर्फ अप्रिय देखने योग्य है। आप पिक्चर में देख सकते हैं कोई इंसान है, ये दिखने में अच्छा तो लग नहीं रहा, कैसा घिनौना अप्रिय सा लग रहा है, तो इसको ओमी नाम दे रखा है और बोलते हैं कि अब ओमी सिर्फ अप्रिय दिखने योग्य है। तो एबोमिनेबल क्या हो गया, घिनौना, अप्रिय, भद्दा, जो अच्छा ना दिखे। अगला और लास्ट वर्ड है अबॉलिश। अबॉलिश का हिंदी में मीनिंग होता है समाप्त करना, रद्द करना। ये बहुत इजी सा वर्ड है। इंग्लिश में क्या मीनिंग है, टू पुट एन एंड टू एंड अ लॉ और सिस्टम ऑफिशियली, किसी चीज़ को समाप्त कर देना, या किसी लॉ को या किसी सिस्टम को ऑफिशियली रद्द कर देना, उसे समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना। तो एबॉलिश की ट्रिक बना ली, अब प्लस पॉलिश। अब प्लस पॉलिश, पॉलिश क्या होता है, जैसे कि शू पॉलिश करना। तो सेंटेंस बना लिया, अब पॉलिश करना समाप्त करो। आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो चलिए अपने वर्ड्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं एक बार। पहला वर्ड है रिकोर्स। रिकोर्स, री प्लस कोर्स, और दोबारा कोर्स करोगे तो तुम्हें जॉब मिलने में सहारा मिल जाएगा। सहारा, शरण और उपाय। अगला वर्ड है स्पाउस्ड। स्पाउस्ड का ऐसे और प्लस पोस्ट ट्रिक थी, और ऐसे पोस्ट कर करके वीडियो देखोगे तो चैनल को समर्थन कैसे करोगे, सहायता, सपोर्ट कैसे करोगे। अगला वर्ड है प्लोय। प्लोय की ट्रिक बना ली थी प्ले, और हम जब चेस प्ले करते हैं तो कैसे करते हैं, चाल चल चल कर करते हैं। तो प्लोय क्या हो गया, चाल चलना, जोड़ तोड़ करना। अगला वर्ड है एक्सट्रीकेट। एक्सट्रीकेट की ट्रिक बना ली थी एक्स्ट्रा प्लस कैट, और एक्स्ट्रा कैट को क्या करो, पिंजरे से मुक्त कर दो, किसी सिचुएशन का समाधान करना। अगला वर्ड है फ्रैंटिक। फ्रैंटिक की ट्रिक बना ली थी फ्रैंक, और हम इंसान को पूछते हैं कि फ्रैंक होकर बोलो कि तुमने आखिरी का पेपर जल्दबाजी और घबराहट में किया था ना। तो एक्सट्रीमली वरीड, या फिर कोई भी काम बहुत ही जल्दबाजी में करना। अगला वर्ड है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन की ट्रिक बना ली थी अब प्लस लोशन, और लोशन करके अपनी शुद्धि कर लो, स्नान कर लो, अभिषेक कर लो। अगला वर्ड है अबनिगेशन। अब प्लस नी प्लस नेशन, इसकी ट्रिक बना ली थी। तो हमने बोला सेंटेंस में, अब उस नेशन में जाने का अधिकार तुम्हें त्यागना नहीं है। तो आंसर हो गया त्यागना या फिर अस्वीकृति।
अगला वर्ड है अबोर्ड। अबोर्ड की ट्रिक बना ली थी अब प्लस ओड। ओड क्या होता है? जीव। चलो अब जीव निवास में चलते हैं। निवास घर। अगला वर्ड है एबोमिनेबल। एबोमिनेबल की ट्रिक बना ली थी अब प्लस ओमी प्लस एबल। अबोमी कैसा है? अप्रिय दिखने योग्य है, घिनौना, भद्दा है। लास्ट वर्ड है अबॉलिश। ट्रिक बना ली थी अब प्लस पॉलिश, और अब पॉलिश करना, शू पॉलिश करना समाप्त कर दो। किसी भी सिस्टम लॉ को ऑफिशियली रद्द कर देना, किसी भी चीज़ को समाप्त कर देना। सो गाइस 160 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ट्रिक्स। अगर आपको ये मेरा इनिशिएटिव पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को आगे शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट वीडियोस अपलोड होने पर आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस जरूर आती रहें। सो मिलते हैं सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, यूनिवर्स हैज़ बीन वेरी काइंड टू ऑल, बाय बाय।